हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज, ये है मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं यहाँ पे आई हूँ लाइट जलाने, क्योंकि मम्मी पापा गए हैं बाहर घूमने। क्योंकि बाहर घूमने चले जाते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि बारिश आज भी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, दोपहर में एकदम से बारिश आ गई, कुछ पता भी नहीं चला। और गाइज देखिए, सबसे बड़ी हैरत की बात क्या हुई। आज दोपहर सूट सिलते सिलते मुझे इतना टाइम हो गया कि मैं थक गई, बहुत बुरी तरीके से थक गई। देखिए गाइज, मेरी आंखें भी आपको दिख रही होंगी, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा लेट गई और लेट आराम करने के बाद मैं अब नहाई हूँ। और अब नहा के अब मैं पीऊँगी चाय। पहले मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद अब मैं पीऊँगी चाय। चाय पी के गाइस, चाय पी के फिर मैं करूँगी और किसी काम की तैयारी। और बस है तो मेरा मन कर रहा है ऊपर घूमने का। फिर अगर ऊपर घूमने चली गई, कुछ देखने वाला भी आ रहा है गाइस। अगर मैं ऊपर घूमने चली गई तो फिर मेरे नीचे का काम का कैसे होएगा? तो काम भी मुझे करना ज़रूरी है। मन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसा जी कर रहा है कि घूमी आऊँ तो थोड़ा दिमाग में रिलैक्स हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पहले थोड़ी देर बैठ के, अब मैं नहा धो के आई हूँ, मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करना चाहती हूँ। आराम करके थोड़ा रिलैक्स सा होगा और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम पे, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। मैं करीब 3 बजे के करीब निपटी थी सूट सिल के। 3 बज गए थे मुझे सिलते सिलते, क्योंकि आज मैंने 2 सूट सिल दिए। क्योंकि जल्दी जल्दी लग रही है मुझे, क्योंकि जल्दी हो जाएगा तो फिर मेरे नवरात्रों की तैयारी भी होनी है। काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कम फैलेगा। और मुझे अभी घर की सफाई भी करनी है, पर्दे पर्दे वर्दे भी धोने हैं, और झाड़ पोछ भी, पंखे भी गंदे हो रहे हैं, ये सब काम मुझे करना है। तो मुझे अब लग रही है जल्दी सूट सिलने के लिए। अब मैं उनकी सिलने की कर रही हूँ तैयारी। तो गाइस चलिए, अब पीती हूँ मैं चाय चल के, क्योंकि थोड़ी सी बना लेती हूँ चाय, क्योंकि इससे थोड़ा सा हल्का जब भी होएगा, थोड़ी चाय बना लूँ। ये मैंने बाहर की लाइट वाइट तो जला दी है, मम्मी पापा तो ऐसे ही छोड़ के बाहर चले गए। अब मैंने लाइट जला दी, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। आइए गाइस, आप भी चाय पी लीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आज आज के बाद से मैं 1 कप ही चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं होती जा रही हूँ मोटी बहुत ज़्यादा। तो चाय तो मुझे छोड़नी ही पड़ेगी। छोड़ने का मन तो करता नहीं, लेकिन छोड़ने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ कहाँ तक मेरी कोशिश पूरी होती है, कहाँ तक नहीं। तो गाइस, पीने का बहुत मन कर रहा है चाय, तो अब मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए 1 कप ही चाय। और चाय बनती है जब मैं आपको बताती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते चाय में, और तुलसी के पत्ते से मेरा दिमाग एकदम फ्रेश होएगा, खुलेगा। ये देखिए गाइस, इसमें तो पत्ती भी नहीं है, चाय की पत्ती कम है। चाय मेरी खदक की। अभी मैं सिर्फ चीनी पत्ती गिर रही, क्योंकि इंडक्शन चूल्हे पे जल्दी चाय बन जाए। तो मुझे 1 कप से ज़्यादा तो नहीं पीऊँगी। अब मैं कोशिश करूँगी पहले 1 कप करूँगी, थोड़ी करके कम ही कर दूँ, एक टाइम पियूँ बस। पता नहीं गाइस, चाय के बगैर कैसे रह ले, मेरे से तो रह नहीं जाता बिल्कुल भी। नो भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अब जैसे चाय की एक तलब सी लग रही है। अब जैसे टाइम हो गया तो ऐसा जी कर रहा है कि चाय पी लूँ। ये चाय पी के थोड़ा सा हो जाएगा दिमाग। ये पता नहीं, सिर में दर्द, इधर तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूँ। ये मेरी चाय बन के हो गई है तैयार। ये देखिए, बिल्कुल आ गया है मेरी चाय में उबाल। और इंडक्शन चूल्हे पे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैंने डाली है इसमें तुलसी, और अब मैं पीती हूँ चाय। तो गाइस, ये रही मेरी चाय। और आज मैंने कोशिश करी है कि मैं 1 ही कप चाय पीऊँगी, और इस चाय के साथ मैं खाऊँगी थोड़े से मखाने। तो गाइज, ये दवाई लाई थी मैं देसी वाली से, ये दवाई रख देती हूँ इधर। और मैंने चलाया है थोड़ा सा एसी, क्योंकि ऊपर तो है ठंडा मौसम और नीचे हो रही है गर्मी, भवका सा हो रहा है। कमरा इतना ठंडा नहीं होगा, इतने मेरे दिमाग को चैन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हो रही हूँ एसी की आदी। तो एकदम से तो एसी की ललक छूटेगी नहीं। और मैं चाय के साथ खाऊंगी मखाने, क्योंकि थोड़े से मखाने खा लूँगी तो
नमकीन तो मेरे इस वक्त गैस बना जाएगी। ये देखिए गाइस, ये खा रही हूँ मैं चाय की गैल मखाने। आप भी खा लो, ये लो मखाने लिए थे मैंने, ये भी ले, थोड़ी से खा लो आप भी। तो गाइस मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ अपना खाना बनाने की तैयारी। खाना बनाने के बाद फिर पूजा के बाद इसने गोल्डे के पापा का भी आने का टाइम हो जाएगा ड्यूटी से, वे भी आ जाएंगे। अभी बज रहे हैं 5:30, गाइस 5:30 बज रहे हैं। और देखिए मुझे पसीने आ रहे, गर्मी हो गया ज़्यादा सिलाई कर दी तो सिर में भी दर्द हो रहा है, और सिर में तो दर्द हो रहा है और थक भी गई ज़्यादा, और मैं थोड़ी सोई भी नहीं दोपहर में, तो ज़्यादा ही हो रहा है। अब मुझे सिर के दर्द की गोली खानी पड़ेगी। और आज मैं सोच रही हूँ छोड़ ही दूँ चाय, तो चाय से बहुत सारी बीमारी हो गए, छोड़ दूँ तो कम से कम कुछ फ़ायदा तो होगा। छोड़नी पड़ेगी चाय का, इतने दिन की आदि हूँ चाय की, तो थोड़ा कम करके, थोड़ा जैसे आज 1 कप बनाई है, कल को भी 1 कप पीऊँगी। धीरे धीरे करके कोशिश करती हूँ छोड़ने की। तो गाइज़ ये यहाँ शाम का टाइम है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब यहाँ शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मम्मी मुझे बाहर आवाज़ लगा रही है, मैं सब्ज़ी काट रही थी बैठी हुई, फिर प्रिया भी आ गई। प्रिया बोली मैं काट लूँगी, तो मम्मी बुला रही है तुझे, तू वहाँ चली जा। तो हम दोनों बैठ के यहाँ सब्ज़ी काट रहे थे, मैं भी और प्रिया भी। तो आज जैसा कि आपको पता है कि आजकल रसोई में मैंने अपनी ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई हूँ कपड़े धो धो के। तो वही बात है, तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने की तो मेरी ही ड्यूटी होती है। और आलू बैंगन साग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी कचौरी, जो भी पकवान बनता है वो मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ कट कर रहे हैं हम दोनों सब्जी, और मैं चली गई हूँ बाहर, आऊँगी थोड़ी देर में। पता नहीं मम्मी ने मुझे क्या काम बताया था, मैं तो भूल भी गई क्या काम बताया था। और ये देखिए गाइज़, आज थोड़ी मैं सोच रही हूँ कि ग्रेवी करके सब्ज़ी बनाऊँ, तो थोड़ा बोर से भी हो गए थे, लेकिन बच्चों ने तो खानी ही नहीं होती है। ये हम 4 जने ही खा लेते हैं, बच्चों की तो आदत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे दोनों बच्चों की, बस पूछे ही मत ना गाइज़। और मेरे लड़के के बारे में तो आप क्या ही पूछोगे, क्योंकि जितनी भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन उसने तो बाहर का ही खाना होता है। चाहे उसे थोड़ा सा मिलो, पर बाहर का खाना उसे बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है लड़के को, और इस लड़के की आदत से तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी कुकर में सीटी भी लग रही है। ये शायद प्रिया ने सिम्मी के लिए खिचड़ी बनाई है, कि वो खिचड़ी मांग रही थी। तो गाइस यहाँ चल रही है मेरी सब्ज़ी की कटिंग अभी। तो ये देखिए काट रही हूँ सब्ज़ी, और दोनों बैठे हैं बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम हमें ऐसा होता है कि 1 से 1 घंटा तो हम बैठ के बातें करते रहते हैं। गाइस हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। पता नहीं कौन सी दुनिया की बात रहती है, हर वक्त बातों में लगे रहते हैं, कि बोलते हैं कि तुम्हारी बात ही ख़त्म नहीं होती, पता नहीं क्या बतलाओ क्या बतलाओ। दोनों बहन की तरह तो रहती नहीं है, ऐसे बतलाओ है जैसे सहेली बतला रही हो। तो गाइस सब्ज़ी भी कट चुकी है, वो प्रिया गई है कूड़ा डालने के लिए। और मुझे पता नहीं, मम्मी ने मुझे शायद ऊपर का काम बता दिया, मैं गई हूँ ऊपर। और अभी आऊँगी मैं यहाँ पर, ये मैं आ चुकी हूँ। और अब मैंने प्रिया से कही है कि तू रहने दे, मैं अपने तरीके से सब्ज़ी काट लूँगी, क्योंकि जो कोई सब्ज़ी बनाता है ना वही काटता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब्ज़ी और भी अच्छी बनती है वो अपने तरीके से काटता है ना, कैसे काटनी होती है उसको। क्योंकि सब्ज़ी काटने के भी कई तरीके हो जाते हैं, सब अलग अलग तरीके से सब्ज़ी काटते हैं, और सब्ज़ी के अकॉर्डिंग सब्ज़ी कटती है। कि जैसे ये मोटे वाले बैंगन थे, गोल बैंगन थे, तो इसमें आलू कुछ दूसरे तरीके से कटेंगे। तो ये यहाँ मैं यहाँ दूसरे तरीके से आलू काट रही हूँ, और दूसरे तरीके से आलू काटे, और बैंगन भी ये मैंने दूसरे तरीके से ही काटे हैं। गाइज मुझे कई तरीके, और एक जो आलू बैंगन की सब्ज़ी हम तल के बनाते हैं ना, जैसे हम बैंगन भी तल लेते हैं, बड़े वाले बैंगन होते हैं ना, लंबे वाले बैंगन, उनको गोल गोल कट करके, और आलू को भी गोल गोल कट करके, और उन्हें थोड़ा सा तल के, और प्याज और ग्रेवी तैयार करके आप सूखी सब्ज़ी अगर बनाना चाहो तो उसे बनाना। कभी मैं आपको बताऊंगी, तब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसकी भी सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है, वो सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये तो थोड़ा नॉर्मल तरीके से बन जाती है, क्योंकि सभी घर के खा लेते हैं। रसे की सब्ज़ी भी बन जाती है, सूखी सब्ज़ी भी बन जाती है, लेकिन वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। लेकिन उसके साथ उसके साथ रायता भी होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस सब्ज़ी का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि उसमें रायता बहुत ज़रूरी हो जाता है। रायता और सूखी सब्ज़ी खाओ तो कितना अच्छा लगेगा, कुछ समझ, इतना टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने आज टमाटर भी, प्रिया ने वैसे काट रखे थे, तो मैं इन्हें बारीक चॉप कर रही हूँ। और वो मैंने आज मैं इस सब्ज़ी में डालूँगी 4 से 5 प्याज,
इससे क्या है, इसका रसा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्या हुआ, ये बैंगन 2 से 3 दिन हो गए थे जब ये मैंने लिए थे, ये थोड़ा सूख सी गए थे, तो इनमें ग्रेवी चाहिए कि तो ये टेस्टी बन जाएंगे। तो गाइज़ मैंने ये प्याज ज़्यादा लिए है, वैसे तो मैं 2 ही प्याज डालती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी प्याज है, मैंने 5 से 6 प्याज लिए हैं छोटी छोटी, तो मेरी प्लेट भर जाएगी प्याज काट के। और मैंने टमाटर भी आज इसमें 2 मोटे मोटे टमाटर डालें, क्योंकि मुझे आज ग्रेवी कुछ अलग तरीके से मुझे ये सब्ज़ी बनानी है, थोड़ी ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे कि बैंगन मेरे थोड़े से सूख सी गए थे, तो मैंने बैंगन छील के सब्ज़ी बनाई है, तो थोड़ा रसे की सब्ज़ी आज मैं बनाऊंगी, सूखी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी मैं। तो दूसरे तरीके से काट रही हूँ। तो कई तरीके होते हैं गाइस सब्ज़ी बनाने के, सादे सिंपल तरीके का और टेस्ट हो, और जो मसाला डाल के बनाते हो आप उसका और टेस्ट होता है। हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट होता है। तो ये देखिए गाइस, मैं जल्दी बनाने सब्ज़ी। तो गाइज़ मैं तो रसोई में सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ प्रिया लगा रही है पोछे। देखे, हम शाम को टाइम ऐसे पोछे लगाते हैं। यहाँ पापा बैठे हैं, तो प्रिया ने घूंघट निकाल रखा है, तो शाम को वाइपर से ही पोछे लग जाते हैं। सफा पड़ा रहता है मेरे घर में, कम से कम 3 से 4 बार तो पोछे लग ही जाते हैं। सुबह उठते ही झाड़ू पोछा होता है, फिर हम नाश्ता करने के बाद जो दूसरी सफाई होती है उसे अच्छे तरीके से वैसे सफाई करते हैं, और फिर दोपहर में झाड़ू पोछा करने के बाद खाना वाना बनाने के बाद फिर हम दोपहर में फिर पोछा लगाते हैं, और शाम को 5 बजे 6 बजे हम शाम को फिर पोछा लगाते हैं, ऐसा ही पोछा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, पोछा आसानी से लग जाता है और घर भी एकदम साफ़ पड़ा रहता है। तो प्रिया वहाँ घूंघट में पोछा लगा के आई थी, क्योंकि वहाँ पापा बैठे थे, हम घूंघट निकालते हैं, और ये अंदर आ गई है पोछा लगाने के लिए। वो किताब लेनी है। चलो ये भी पेन से दिखाओगी? और देखिए गाइज, पोछा लगाने के बाद प्रिया यहाँ आ गई सिम्मी को सेब काटने के लिए, क्योंकि सिम्मी की तबीयत भी ख़राब चल रही है। क्या होता है आजकल 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि बच्चों की छुट्टी होती है और बारिश पड़ने लग जाती है, तो जैसे ही बच्चे बारिश में भीग जाते हैं तो जाहिर सी बात है बीमार होना तो लाजमी है। फिर आके घर पे भी नहाती है, तो इसकी भी तबीयत ख़राब है, बुखार चढ़ा हुआ है, इसको भी चढ़ जाता है उतर जाता है। दोनों माँ बेटियों की तबीयत ख़राब है, थोड़ा बहुत तो कर लेती है वो। तो यहाँ बैठ गए हैं, सिम्मी गए देखे, सिर पकड़े बैठी है, क्योंकि डॉक्टर से दवाई लेके आई थी, तो डॉक्टर ने भारी खाने से मना किया था। तो ये प्रिया कह रही है कि मैं तेरे लिए दलिया बना दूँगी, या फिर एप्पल काट दिए हैं, इसको खा ले तू। यहाँ ये काट दिए हैं एप्पल, और मम्मी भी बैठी है यहीं पर। मम्मी ने पूजा कर ली है, पूजा करने के बाद यहीं पर बैठ गए हैं दोनों जने। मैं हूँ रसोई में, मैं रसोई में अपनी सब्ज़ी आटा शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी पानी नहीं आया तो मशीन लगाएंगे हम, उसके बाद शाम को ही कपड़े धोते हैं। तो गाइज़ खाना पीना खाने के बाद सारा काम निपटाने के बाद टोटल पूरा काम निपट चुका है। हम दोनों बैठ गए हैं यहाँ, क्योंकि मैंने जो सूट सिले थे, मैंने सोचा कि अभी थोड़ा अभी से क्या लेटना, अभी 9 बजे हैं, 10 बजे तक तुरपाई कर लेती हूँ। 1 से 1.5 घंटा हम दोनों बाहर ही बैठ जाते हैं। वो सब अपने अपने कमरों में टीवी देख रहे हैं, हम दोनों बहन यहाँ बैठे, और प्रिया बात कर रही है फ़ोन पे, मम्मी से कर रही है, शायद मम्मी से बात कर रही है, और मैं यहाँ तुरपाई पे लगी हूँ। हम दोनों बैठ गए हैं तुरपाई करने के लिए। मैं तुरपाई करने के लिए बैठ गई हूँ, वो मम्मी से बात कर रही है। वो भी मेरी मदद करवाती है, ऐसी बात नहीं है गाइस, लेकिन अभी वो बातें कर रही है, तो मगर तू मम्मी से बात कर ले, इतने में मैं तुरपाई कर लूँगी, दोनों काम गैल की गैल हो जाएंगे। सुबह तो गाइस मैं ऐसा करती हूँ, सिल लेती हूँ, और रात में जो खाली टाइम मिलता है काम निपटाने के बाद, उसमें मैं तुरपाई कर देती हूँ। तुरपाई भी हो जाती है, और मेरा ज़्यादा काम का बर्डन भी नहीं पड़ता। तो सारा काम धीरे धीरे निमट रहा है, निमट भी जाता है। काम का शेड्यूल, एक काम का टाइम टेबल बनाना होता है, तो वो यही है। वो ड्यूटी से आके न्यूज़ देखते हैं, तो वो अंदर बैठे हैं। और ये देखिए गोल्डी भी मेरे पास ही बैठा रहता है, जहाँ मैं बैठूंगी वहीं पे बैठा गया। ये नहीं कि अपने पापा के पास जाके ये लेट जाए। इतने में बाहर बैठी रहूँगी, 10 बजे तक मैं बाहर बैठूँगी। 10 बजे के बाद मैं कान्हा जी सुला के उसके बाद ही कमरे में जाऊँगी दूध लेके। तो मैं इतने यहाँ अपना काम निपटा लेती हूँ, और प्रिया भी यहाँ बैठी बात ही कर रही है। 1 से 1.5 घंटे तक बातें चलती है इसकी, और हम यहाँ दोनों मस्ती उतारते रहते हैं, दोनों मस्ती उतार रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और इस मस्ती में मेरा काम पूरा हो गया, और ये मेरे पूरे सूट की सिलाई तुरपाई हो चुकी है। मेरे पूरे सूट की तुरपाई होगी, और मैं जो कच्चा मैंने किया था वो मैंने उधेड़ दिया। ये देखिएगा, ये मेरा बातों बातों में काम भी निमट गया, और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे ही होता है, बैठ जाते हैं, मौज मस्ती उतारते रहते हैं। और मम्मी भी बैठी है साइड में, लेकिन मम्मी दिख नहीं रही है, मम्मी दूसरी साइड बैठी है, मम्मी परे को लौट रही है। तो सारे ही बैठे हैं, सारे ही बात कर रहे हैं, तो इससे मेरा काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तरीके से हो रहा है, और हो भी जाता है गाइज, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये लड़की भी आ गई, ये अपनी पढ़ाई कर रही थी, और अपनी पढ़ाई करने ये बैठी है। मम्मी भी कह रही है, मम्मी कह रही है कि क्या हो रहा है उधर। मम्मी को नहीं पता कि वीडियो
रही है। मम्मी को बताया कि देखो वीडियो बन रही है, बच्चे जो ना मम्मी की गैल मस्ती उतारते रहते हैं। और यहाँ हम तीनों के हम पाँचों ही बैठ गए हैं, सास बहू और मम्मी के पोता पोती भी यहाँ बैठे। ये देखो मम्मी भी मस्ती कर रही है पूरी। अब ऐसा होता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है बड़े बूढ़ों के साथ बैठ कर, और मम्मी का भी जी लग जाता है। जब सारे बैठ जाते हैं तो मम्मी ज़्यादातर हमारे पास ही बैठी रहती है, कहती है कि मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाता है। कह रही मेरे पे कुछ करना ही है तो मेरे पे मेरे सुई लग जाएगी, ले मैं तो परे को बैठूँ। तो मैं कह रही मम्मी तुम थोड़ा परे को हो जाओ, क्योंकि मैं लंबा हाथ करके सुई को कर रही थी। तो मम्मी कह रही ले मैं तो परे को बैठ जाऊँगी। और प्रिया, अब मम्मी की जगह पे प्रिया चली गई उधर। प्रिया लेट गई परे जाके, कह रही मुझे बहुत देर होगी बैठे बैठे, अब मैं थोड़ी सी लेट रही हूँ। मैं बोल रही हूँ काफ़ी देर तो मुझे भी होगी, मैं भी तो लौटूंगी। कह रही तेरा तो काम है, तुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बस मौज मस्ती करते करते सारा काम हो गया, कुछ पता भी नहीं चला कितना समय बीत गया इस चक्कर में। और देखी वो लेट रही प्रिया, वो परली तरफ उधर जाके लेट गई थी, और अब वो लेट के बात कर रही है, क्योंकि उसने फ़ोन कर रखा है स्पीकर पे, और स्पीकर पे फ़ोन कर रखा है, और मौज मस्ती की बात चल रही है यहाँ, सारी हंसी की बात चल रही है। तो बैठे हैं सारे जने और बातें भी हो रही हैं, सारा काम ही हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहता है, काम निमट जाता है अच्छे तरीके से। और शाम को तो जैसे कि सभी हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, मैंने भी टी शर्ट पहन ली और प्रिया ने भी टी शर्ट डाली। और मम्मी का ये रात का सूट है, मम्मी कहती मुझे इसी में ये रात को पहनने से आराम मिलता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे आगे तक पहुंचाएगा। और मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे और भी सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि और सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं काफ़ी ऊंचाइयों तक जाऊँ, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही मुझे ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। और इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।